अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इस तरह की आई मूवी स्टेटस एडिटिंग जो कि ब्लरी जो है ना पीछे इफेक्ट देता है और इस तरह की बिल्कुल ट्रांजिशन लाइक जैसे कि हम आई मूवी में क्रिएट कर सकते हैं या वीडियो स्टार के अंदर सेम टू सेम वैसा स्टेटस आप क्रिएट कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर। कैसे करना है मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी है इस वीडियो में, और जो भी मटेरियल चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे मतलब कि हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप हमें अपनी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस एडिटिंग के लिए आपको चाहिए पिक्सल लैब और काइन मास्टर, बाकी जो चीज़ें चाहिए वो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्सल लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका सबसे पहले यहाँ पे इस ऑप्शन पे आके इसका कलर जो है ना आपने इस तरीके से ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद अभी फुल ग्रीन नहीं है, इसको मजीद ऐसे हम ग्रीन कर लेते हैं। तो मैंने कर लिया है ग्रीन। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरीके से ले आना है और यहाँ पे आपने अपना टेक्स्ट लिख देना है। तो हमारा टेक्स्ट है बड़े वर्ड में लिखेंगे हम डूबा रहूँ, ठीक है, डूबा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमें अपनी कोई भी इमोजी लगानी है, इमोजी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाली सेट कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपने कलर इसका जो है ना सबसे पहले आपने वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद टेक्स्ट को आपने नहीं छेड़ना है, टेक्स्ट का कलर यही रहने देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके आप इसका साइज़ बढ़ा लीजिए, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद मैं इसका ये वाला साइज़ कर लेता हूँ लाइक दिस। इतना करने के बाद आपने सबसे पहले इसको कर लेना है ऐसे इक्वल करने के बाद यहाँ पे टैप करेंगे, टैप और इसको यहाँ पे इस तरीके से इक्वल कर देंगे। इतना करने के बाद मैंने ये i4 वाली इमोजी है वो कैसे चेंज करनी है, मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा फोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से इमोजी को सेलेक्ट करना है, बाई फोर्थ में आ जाना है और ये वाली एप्पल इमोजी जो है मैंने दे दी है, आपने इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे अपने इसको सेव कर लेना है ये इमेज और अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव। तो इस तरीके से दोबारा टैप करके आपने दूसरा लिरिक लिख रहा है डूबा रहूँ सदा, ठीक है। सारे लिरिक ऐसे लिख लेने हैं। तो मैं ये वाला लिख लेता हूँ और यहाँ पे इमोजी कोई भी चीज़ कर देता हूँ और इस तरह करने के बाद इसको डन कर देता हूँ। देन इसको भी इस तरीके से सेव कर लेता हूँ, सारे लिरिक्स बना लेता हूँ। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसकी एडिटिंग आपने कैसे करनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपने कर लेना अपने काइन मास्टर को ओपन। आप अपने लिरिक्स याद रहे कि आप अपने लिरिक्स काइन मास्टर के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको थोड़े से फ़ॉन्ट वैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लस के आइकन में टैप करके 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है और मैंने काइन मास्टर में बनाए हैं तो मैं सबसे पहले मैं इनको ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से वरसदा तेरे ख़यालों में, ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया है, मतलब कि ऐड कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, सबको ऐसे इसके साइज़ छोटा नहीं करना है। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटर में ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिट्रोस्पेक्शन, ठीक है, रिट्रोस्पेक्शन ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन है, इसको आपने लाजमी गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड करना है और इसको क्लिक करके देखें इस तरीके से आपने यूज़ करना है ऐसे। तो आपने अभी सब पे बारी बारी ऐसे क्लिक करके सबके ऊपर रिट्रोस्पेक्शन जो भी आपको बेस्ट लगे अपने हिसाब से आपने लगा लेनी है, ठीक है गाइस। सब पे मैं बारी बारी इस तरीके से लगा लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं लगा लेता हूँ जी। तो गाइस मैंने सबके ऊपर लिरिक्स लगा लिए हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपना म्यूज़िक ऐड करना है जो अपने लिरिक्स लिखे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑडियो की सूरत में ऑप्शन है तो मैं यहाँ से लगाऊंगा। अगर मैंने वीडियो की सूरत में डाउनलोड कर रखा है तो मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाके और उस सॉन्ग को जो है ना वो डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये सॉन्ग है कुछ इस तरीके से, इसको मतलब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ से वीडियो को कर देता हूँ डिलीट जी। तो गाइस इतना सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने ट्रांजिशन दी हैं इसको क्लिक करके आपने इनकी स्पीड 0.05 कर देनी है, ठीक है गाइस। सबकी हमने इस तरीके से कर लेनी है 0.05 और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसमें हमें इफेक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो गाइस इतना सब कुछ करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब अपने सॉन्ग के हिसाब से इसकी सेटिंग ऐसे कर लेनी है। मैं भी इसको सब कुछ जो है ना ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से आपने करनी है जहाँ पे आपका सॉन्ग आ रहा हो, ठीक है गाइस। आगे पीछे नहीं करना वरना सॉन्ग आगे पीछे हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने लिरिक को तैयार कर लिया। पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत से स्टेप्स बाकी हैं।
ठीक है, इतना करने के बाद आपने वीडियो को सिंपली इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना है। ये मैंने छोटा सा स्टेटस बनाया है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आपने बनाना हो। तो इसको सिंपली हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। जैसे एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो हमारी हो चुकी है एक्सपोर्ट। आपने क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद ये प्रोजेक्ट बैक कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड में जाके एक ब्लैक कलर का इस तरीके से आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और इसको अपने हिसाब से बढ़ा लेना है। देन आपने क्या करना है, लेयर में जाना है इस तरीके से और मीडिया में जाना है और ये वाली जो वीडियो है आपने अभी एक्सपोर्ट की है इसको इस तरीके से ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन कर लेना है जितना आपका स्टेटस है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कि हमारे काम करने में आसानी हो। इतना करने के बाद यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। देन आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपने क्रोमा की इस तरीके से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको इस तरीके से मज़ीद अच्छे से आप सेट कर सकते हैं ताकि बिल्कुल एक्यूरेट लुक इसकी आ जाए। ये हमारा एक काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है क्लिक इस तरीके से लेयर पे और आपने आना है इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स में आने के बाद आपको मोशन ब्लर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये आप गेट मोर पे क्लिक करेंगे और ब्लर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोशन ब्लर पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आपने इस इफेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपके पास इस तरीके से शो हो रहा है अगर, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे फिट कर देना है। ठीक है, मतलब सब पूरे के ऊपर आ जाए। ठीक है गाइस, इतना करने के बाद अगर आपके पास ज़्यादा आ रही है तो आप इसके इस तरीके से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं लाइक दिस। और इतना करने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने इसी लिरिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपने इस पर टैप करना है और इसको आपने एक डुप्लीकेट कर लेना है। ठीक है गाइस, जैसे डुप्लीकेट करेंगे आपके इस तरीके से बैक पे देखेंगे तो एक इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ब्लर का इफेक्ट है। देखिए अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसको, अगर 4 था तो इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है गाइज, या आप इसको कम मज़ीद भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है गाइज, मैंने इसको डन कर दिया है। इतना करने के बाद ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने लेयर में जाना है, ओवरलेज आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिंपली आपने इस पर टैप करना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इसमें से कोई भी ये लगा सकते हैं। ये आप लगा सकते हैं, अगर हार्ट वाला लगाना चाहें तो देखें आपके पास इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो कोई और भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बजाय हम दोबारा इस पर क्लिक कर लेते हैं। मैंने भी इसमें से कोई भी जो है ना चूज़ कर लेते हैं। मैंने भी मतलब ऐसे एकदम से सेलेक्ट तो नहीं कर लिया था, तो चूज़ करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपनी पसंद के हिसाब से इस तरीके से डन किया। डन करने के बाद इसको बड़ा कर लिया ऐसे और इस तरीके से सेटिंग कर दी। ठीक है गाइस, मैं इसको खींच के वीडियो के अंत तक ले जाता हूँ। देन हम कोई और भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना, सॉरी, इसमें इन एनिमेशन में घुस गया। इन एनिमेशन नहीं, दोबारा हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 3D में भी आ सकते हैं, आपको ये भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। डेर आप लाजमी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। फेजी हार्ट्स है, ये भी हम चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा फिट है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे ये बेस्ट लग रहा है। आप भी चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ये भी लगा देते हैं। तो जो हमें बेस्ट लगेगा हम वो यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद एक बार जो है ना इसको ऐसे फुल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब आपको एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा देते हैं कि वीडियो हमारे पास किस तरीके से शो हो रही है। बहुत ही कमाल की वीडियो बनेगी, जस्ट आपने स्टेप्स को फॉलो कर। तो इस तरीके से आपने डन कर लेना है और वीडियो को इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p पे रख के, ताकि आपकी वीडियो HD क्वालिटी में सेव हो। इसका कोई भी जो है ना वो कलर वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ना उसका ख़राब हो। तो गाइज़, कोई भी इशू आ रहा हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यार वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है लेकिन आप उसका जो है ना कोई रिस्पॉन्स हमें ख़ास नहीं देते हैं। तो खैर, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।